सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संख्या। तो संख्या के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि संख्यावाचक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक है, गज है। तो एक है, गज है, तो गज की विशेषता है, हाथी की विशेषता है कि वो एक है। तो एक है, गज है, तो एक है शब्द है वो विशेषण शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। चत्वारः है बालकः, और इसमें लिंग के हिसाब से संख्याओं का प्रयोग किया जाता है 1 से लेकर के 4 तक। तो चत्वारः है ये पुल्लिंग शब्द है, चत्वारः है, और बालका शब्द पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर चत्वारः का प्रयोग किया गया है। ऋषय है, तो इससे पहले आया सप्त ऋषय है। ऋषय है शब्द पुल्लिंग है, लेकिन 4 के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो तीनों लिंगों में समान रूप से मानी जाती हैं। ठीक है, तो सप्त ऋषय है, तो ये ऋषियों की विशेषता है कि वो 7 हैं। तो ये सप्त शब्द विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक संख्याएं जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, तो मतलब और कोई फिर आपके डाउट्स नहीं रहेंगे इसमें। 1 से लेकर 4 तक संख्याएं जो पूछी जाती हैं, तो देखो 1 से 4 तक जो संख्या है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती हैं। 5 से जितनी भी आगे से संख्या होती हैं वो तीनों लिंगों में समान रहती हैं। तो देखिए एक का जो शब्द रूप है वो हमेशा एक वचन में ही होगा, क्योंकि जब एक ही है तो वो एक वचन में ही होना है। और 2 है उसका द्विवचन में होता है प्रयोग, और 3 या उससे आगे की जो संख्या है उनका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि 2 से ज्यादा बहुवचन माना जाता है संस्कृत में। अब देखो इसमें आपके लिए बताया गया है पुल्लिंग में एक है। पुल्लिंग में एक को क्या बोलते हैं? एक है। 2 को बोलते हैं द्वौ, नहीं, एक को बोलते हैं एका। पुल्लिंग में एक को बोलते हैं एक का, एक है। स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं एकम। तो एक है, एका, एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ऐसे ही 2 के लिए है, द्वौ शब्द बोलते हैं पुल्लिंग में, द्वे शब्द बोलते हैं स्त्रीलिंग में, और द्वे शब्द बोलते हैं नपुंसकलिंग में। 3 के लिए त्रय शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में, तीसरे का प्रयोग स्त्रीलिंग में, और त्रीणी शब्द का प्रयोग करते हैं नपुंसकलिंग में। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए चत्वारः शब्द का पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, और चत्वारी शब्द का प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग में। तो ये तीनों संख्याएं, जैसे देखो अगर बालकः के लिए प्रयोग होगा एक शब्द तो एकः बालकः है। अगर बालिका के लिए आएगा तो एका बालिका, और फलम शब्द के लिए आएगा तो एकम फलम। तो इस तरीके से यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं, उसके बाद इनके उदाहरण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं वो आपके सामने बताने का हमने प्रयास किया है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक संख्या, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग अभी बताया है मैंने आपको। 1 से लेकर 4 तक एक है, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, और त्रय है, तीसरे है त्रीणी, चत्वारः है, चतस्रः है, चत्वारी। अब उसके बाद तीनों लिंगों में ये समान रूप से चलती है। पंच, षट, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। ठीक है, तो 1 से लेके ये तो 20 तक संख्याएं हुई। अब 21 को क्या बोलते हैं? एक विंशति ही। 22 को द्वाविंशति ही, 23 को त्रयोविंशति ही, 24 को चतुर्विंशति ही, 25 को पंचविंशति ही, 26 को षड्विंशति ही, 27 को सप्तविंशति ही, 28 को अष्टविंशति ही, और 29 को नवविंशति ही, और 30 को बोलते हैं त्रिंशत। उसके बाद है एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत। उसके बाद है 41
एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और 50 को बोलते हैं 50। उसके बाद 51 एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत् और 60 को बोलते हैं षष्ठी। उसके बाद 61 एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुःषष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्ततिः 70। 71 एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, 80 के लिए 81 एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और 90। इसमें 81 से लेकर के और जो 90 के बीच में जो संख्याएं हैं उनमें संधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे एकाशीति यहाँ पर दीर्घ संधि है, उसके बाद है द्वयशीति, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, त्रयशीति यहाँ पर भी यण संधि का प्रयोग है, चतुर्शीति यहाँ पर रत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है, पंचाशीति यहाँ दीर्घ संधि का, षडाशीति यहाँ पर जसत्व संधि का प्रयोग है, सप्ताशीति में दीर्घ संधि का, अष्टाशीति और नवाशीति में भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। आप थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो जितने भी हमारे शब्द हैं ये संधि से युक्त शब्द हैं और ये शुद्ध उच्चारण में ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 91 एकनवति ही, द्विनवति ही, त्रिनवति ही। यहाँ पर देखो त्रि नय था, नवति का नय के स्थान पर नय हो जाता है णत्व विधान संधि के कारण। चतुर्नवति ही, यहाँ पर भी वही है णत्व विधान संधि। चतुर्नवति ही, पंचनवति ही, षण्णवति ही, यहाँ पर भी सप्तनवति ही, अष्टनवति ही, नवनवति ही और शतम। तो ये थे एकतः शतम पर्यंतम संख्या ज्ञानम। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक संख्या ज्ञान के बाद क्या है, आपको कुछ और संख्याएं, जैसे 1000 को क्या बोलते हैं, सहस्रम। 10,000 को बोलते हैं अयुतम। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुतम। लाख लक्षम, करोड़ को क्या बोलते हैं, कोटि। और अरब को क्या बोलते हैं, अर्बुदम। जैसे खरब संख्या होती है तो उसको बोलते हैं खरबुदम। तो इस तरीके से ये संख्याएं आगे तक जाती हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं आपके लिए वो हैं कि विंशति ही 20 जो संख्यावाची हैं, संख्यावाची से लेकर के नवनवति अर्थात 99 तक, 20 से लेकर के 99 तक 2299। ठीक है, ये जितने भी संख्यावाची हैं पद हैं वो एक वचनांत एवं नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। ये एक वचन के साथ साथ नित्य स्त्रीलिंग में भी होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, संख्या ज्यादा जरूर दिखेगी वो, लेकिन वो हमेशा एक वचनांत के साथ साथ स्त्रीलिंग में मिलेगी। इनके शब्द रूप व लिंग के अनुसार परीक्षा में जो उदाहरण पूछे जाते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे खालिस्तान बालिका नाम कृते पुरस्काराणि आनये। जैसे बालिका नाम, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो अपने को जो उत्तर आएगा उसमें भी बालिका नाम, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो हमें उत्तर कौन सा चूज करना पड़ेगा, जो स्त्रीलिंग का होगा और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखो त्रयाणाम ये पुल्लिंग में आ गया, तो तिसृणाम ये स्त्रीलिंग में आ गया है, तो तिसृणाम इज राइट आंसर, ये सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है तत्र खालिस्तान गजह उत्तिष्ठति। तत्र मतलब वहां पर,
एक हाथी उत्तिष्ठति मतलब उठता है। तो देखो गजः पुल्लिंग शब्द है, तो यहां पर ऑप्शन है एका, एकम, एकया और एक है। तो गजः पुल्लिंग के कारण यहां पर उत्तर क्या आएगा, एक है लास्ट वाला, क्योंकि एक शब्द पुल्लिंग में है, एका ए वाला है वो स्त्रीलिंग में है, एकम शब्द नपुंसकलिंग में है और एकया शब्द यहाँ का तृतीया का एक वचन है यहाँ पर। ठीक है, तो एक है, एक हाथी। ठीक है, तो ये थे, इस तरीके से परीक्षा में ये उदाहरण पूछे जाते हैं। अब देखो इस तरीके से जो आपके पास परीक्षा में पूछे जाएंगे तो वो आप आराम से कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये संख्या ज्ञान बहुत आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।